जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाई है ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के क्रोशे से सुंदर सी ड्रेस, रेड और येलो कलर को मिक्स करके। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी गोपाल जी की ड्रेस बनी है। इसमें कहीं कोई झोल नहीं है और ये इतना इसका डिज़ाइन बड़ा ही अच्छा लग रहा है। गोपाल जी को पहनाएंगे, गोपाल जी खुश हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे रखेंगे तो ऐसे भी सुंदर है हमारी ये ड्रेस, और ऐसे गोपाल जी को बनानी है तो ये ऐसे भी बड़ी सुंदर है। तो देखते हैं गोपाल जी के लिए हमें ये ड्रेस कैसे बनानी है। आइए शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। सबसे पहले हम इस ऊन में ये एक नोट लगाएंगे। नोट लग गई। अब हम 19 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 18 19। अब इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चैन बन गई। अब इसके बाद हमने जो 3 चैन के नीचे जो साइड में हमारे पास ये चैन है, इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक हमने वो चैन बनाई थी हमारी, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से अब हम हर एक चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में से हमने ले लिया नेक्स्ट चैन में से ले लेंगे। इसी तरह हम हर एक चैन में से एंड तक बना लेंगे, यहाँ तक। ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 डबल क्रोशिया बना लिए। एक हमारा ये था शुरू का जो हमारा 3 चैन का था, इसको भी हम डबल क्रोशिया गिनेंगे तो टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। ये दूसरा हमने येलो कलर लिया है तो इसमें से इस धागे को क्रॉस कर देंगे जो हमारा। अब इस वाले धागे को हम थोड़ा टाइट कर देंगे, रेड वाले को। और अब हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। 3 इसको हम चेंज कर लेंगे। इस लाल धागे को थोड़ा सा और दोबारा टाइट करेंगे। इसको अपने साथ ऐसे पकड़ लेंगे और ये जो हम इसके बराबर वाली जो चैन है, एक तो हमारा डबल क्रोशिया ये काउंट हो जाएगा, और ये जो बराबर वाली जो इसके चैन है बिल्कुल, उसमें से अब हम इसको क्रॉस करेंगे अपने क्रोशिया। धागे को हम इसके साथ ऐसे पक्का कर लेंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे अगले वाली चैन में बनाएंगे। एक चैन में एक हम इसको डबल क्रोशिया गिनेंगे चैन को, और एक और अगली चैन में हो गया, 2 हो गए। अब हम अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया, उसमें एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में डबल क्रोशिया, इसमें फिर एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी सारी लाइन में हर एक चैन में से डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। इसी तरह सारी चैन्स में से डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा करके
ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास टोटल 38 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गए हैं। अब हम थर्ड राउंड चालू करेंगे। 3 चैन बनाएंगे। थर्ड राउंड चालू करेंगे। 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इसको टर्न कर लेंगे और अब हम इसके बराबर वाली चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। बराबर वाली चैन में से डबल क्रोशिया। इससे अगली चैन में से भी एक डबल क्रोशिया। दो चैन में से हमने डबल क्रोशिया ले लिया। अब तीसरी चैन में से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक 2। अब अगली चैन में से डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में से एक डबल क्रोशिया, अगली अब थर्ड चैन में से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरह से हम अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे और हमारे पास 51 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है और इसमें हमारे पास 51 डबल क्रोशिया तैयार हो गई। अब हम इसके आर्म होल बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ आर्म होल छोड़ेंगे। तो 51 का 1/3 17 इधर हो जाएंगे, 17 इधर हो जाएंगे और 17 का हम आर्म होल छोड़ेंगे इधर और इधर। तो यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इसको टर्न करेंगे। इसके साइड से ये बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन 8 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 9 चैन स्किप करेंगे आर्म होल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और अब इस 10वें वाले में से दसवीं चैन में से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम इस 10 में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इससे काउंट करेंगे, 1 2 3, ये 17 डबल स्टिच हो गया हमारा। अब हम दूसरे आर्म होल के लिए 9 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। वाला जो हमारा पहला स्टिच है उसमें से हम ऐसे स्लिप स्टिच करके इनको आपस में जोड़ देंगे। और ये 8। अब हम यहाँ पे आ गए, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया हमारा। अब इससे अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गए। अब इससे अगली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाया, इसी चैन में से फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चैन में से डबल क्रोशिया बनाया,
फिर इसी चैन में से फिर एक डबल क्रोशिया। सारी लाइन हम इसी तरह से डबल क्रोशिया करके हर एक चैन में से डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सारी लाइन, ये हमने सारी लाइन कंप्लीट कर ली और इसको अब हम 3 चैन जो हमारी ऊपर वाला उसका चैन है उसके साथ स्लिप स्टिच से हम इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर हम अपनी 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम ये 3 चैन बना ली हमने। अब हम घेरे का दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चैन के ऊपर 3 चैन बनाई हमने, ये एक डबल क्रोशिया हो गया और एक ही हमने अगली चैन में ये डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चैन बनाएंगे और नीचे एक चैन स्किप करेंगे। ये एक चैन स्किप कर दी और इस चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चैन में डबल क्रोशिया। फिर हम एक चैन खाली छोड़ेंगे, इसके नीचे एक चैन स्किप करेंगे और फिर ये एक चैन स्किप करी, फिर उससे अगली चैन में एक डबल क्रोशिया। अगली चैन में एक डबल क्रोशिया, एक चैन स्लिप करेंगे और यहाँ पे बीच में एक चैन स्किप करेंगे, अगली चैन में डबल क्रोशिया। फिर अगली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो अब हमें घेरे का सेकंड राउंड इस तरह से बनाना है कुछ। ये हमारे शुरू में 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चैन स्लिप कर दी, ऊपर एक चैन बना दी, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ चैन स्लिप करी, इसके ऊपर चैन छोड़ दी। ये हमें सारा राउंड इसी तरह से पूरा करना है, घेरे का दूसरा राउंड। ये घेर का हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2। इसको फिर हम ये जो 3 वाली चैन है, 1 2 3, इस चैन से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हो गया, जुड़ गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। एक हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा और एक इसके बराबर वाली चैन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारी चैन है, तो इसमें से हम अब इस 2 के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने, तो इसमें से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन के ऊपर एक, ये अब चैन छोड़ देंगे, हमारी चैन आ रही है। फिर जो ये आगे हमारे ये जो 2 हैं डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चैन में से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इससे आगे वाली चैन में अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। अभी स्लिप चैन के ऊपर चैन छोड़ेंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया है, इसकी चैन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में से ये हमने इन 2 के ऊपर वाली पहली चैन में से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया
अब उससे आगे वाली चैन में से भी डबल क्रोशिया बना लिया। इसमें से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 2 के ऊपर हमारे 3 हो गए क्रोशिया डबल। ये स्टार्ट से 2 के ऊपर 3 हो गए, फिर इस 2 के ऊपर 3 हो गए, चैन के ऊपर चैन हो गई, फिर 2 के ऊपर ये 3 हो गए, फिर अब ये चैन के ऊपर चैन। इसी तरह हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने घेर का तीसरा राउंड पूरा कर लिया है और इस तीसरे राउंड में हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं, 2 के ऊपर 3। अब हम इसको ये जो 3 की जो हमारी चैन है इसके वाली 3rd चैन से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। ये हमने इसको तीसरी जो चैन है उससे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया और फिर अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और एक ही डबल क्रोशिया हमारा ये हो जाएगा और इससे नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और ये एक और डबल क्रोशिया। अब चैन के ऊपर चैन छोड़ेंगे, फिर ये जो 3 हैं इनके ऊपर पहले चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरी चैन के ऊपर डबल क्रोशिया और इस चैन में से एक और डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारे 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गए। चैन के ऊपर चैन आ गई, फिर एक ये चैन के ऊपर चैन, इस चैन से अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर, अब चैन के ऊपर चैन छोड़ेंगे, फिर ये जो 3 हैं इनके ऊपर पहले चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरी चैन के ऊपर तीसरी चैन के ऊपर डबल क्रोशिया और इस चैन में से एक और डबल क्रोशिया। इस तरह ये हमारे 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गए। चैन के ऊपर चैन आ गई, फिर एक चैन छोड़ेंगे, फिर एक ये चैन के ऊपर चैन। इसी तरह से हम ये 4 डबल क्रोशिया की रो पूरी करेंगे। इसके बाद 5 डबल क्रोशिया की रो इसी तरह से पूरी करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना रेड कलर दोबारा लगाएंगे। स्लिप स्टिच से रेड कलर इसके अंदर फिक्स कर देंगे और येलो धागे को थोड़ा खींच देंगे। और अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम हर एक स्टिच में से सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। ये एक चैन, हर बार अब हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बीच में एक चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपनी सारी रो कंप्लीट कर देंगे, यहाँ से लेके आखिर तक। ये हमारा आखिरी राउंड भी पूरा हो गया है ड्रेस का। ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है ठाकुर जी की। ये देखिए, अब हम इसको जहाँ से लाल धागा हमने शुरू किया था वहीं से एक स्लिप स्टिच लेकर और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये हो गया हमारा। इसको एक बार और निकालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। इसमें से निकाल देंगे, धागे को कट कर देंगे। इसको पीछे क्रोशे से फिर ये इस धागे के साथ और पक्का कर लेंगे। ये कंधे की किनारी बनाने के लिए हमने यहाँ से ऐसे क्रोशे को डाल दिया, बाहर की तरफ से ऐसे अंदर डाल दिया और इस धागे को हम निकाल लेंगे, लाल वाले धागे को। इसको डबल करके इसमें से हमने इसको नॉट लगा ली, पक्का हो गया। और अब इस किनारे किनारे पे हम इस धागे को साथ रख लेंगे पीछे की तरफ और इस किनारे किनारे पे सिंगल क्रोशिया करके हम इसकी किनारी बना लेंगे। सारे लाल धागे को थोड़ा खींच देंगे जो हमने नोट लगाई है। एक चैन और फिर ये सिंगल क्रोशिया, एक चैन और ये सिंगल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरह यहाँ से लेकर हम यहाँ तक कर देंगे पूरा। यहाँ वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसको पक्का कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गया, एक बार और फिर इसमें से निकालेंगे। ये हमारा पक्का हो गया। इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। इसमें कहीं भी कोई झोल नहीं आया हुआ है हमारा। लड्डू गोपाल जी पहनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ से गोल 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 घुमेर बन के तैयार हो गई। आप भी बनाइए ऐसी सुंदर ड्रेस और अपने लड्डू गोपाल जी को सजाइए।